वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक साथियों, प्रोबेशन में यानी परीक्षा काल में सीएल के संबंध में कई साथियों की कंफ्यूजन होता है। और कई बार जब सीएल यानी प्रोबेशन पूरा हो जाता है, उसके बाद में जब अप्लाई करते हैं, उस समय सीएल संबंधी कई इशू आते हैं। तो आपको विशेष रूप से दो बातों का ध्यान रखना है कि आप प्रोबेशन काल में यानी 2 साल का जो भी प्रोबेशन काल है, उसमें सीएल आपको सेशन टू सेशन यानी जुलाई से 30 जून तक और आपकी ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग दोनों संदर्भ में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी सीएल है वो 15 से ज्यादा नहीं हो, अन्यथा आपकी अन्य कोई तरह की समस्या हो सकती है। तो सामान्य नियम जो क्या है कि परीक्षा काल में आकस्मिक अवकाश की गणना किस तरीके से करती है। तो अब होता है कि शिक्षा विभाग में 15 सीएल है वो जुलाई से जून तक मिलती है, जो भी शैक्षिक स्टाफ है उनके लिए। अब नए जो भी कार्मिक है उनका सामान्य रूप से प्रोबेशन है वो 3 सत्र में पूरा होता है। कारण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई को ज्वाइन करता है तो उसका प्रोबेशन 2 साल में नहीं, 1 जुलाई से 30 जून और अगले 1 जुलाई से 30 जून तक हो जाता है। लेकिन ऐसा संयोगवश किसी कार्मिक का ही हो पाता है। अधिकांश कार्मिक है वो 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर किसी भी महीने में ज्वाइन करते हैं, तो उनके लगभग जो 2 साल का प्रोबेशन है वो 3 सत्रों में पूरा होता है। तो प्रोबेशन में जो सीएल है वो ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग काउंट करते हैं। अब यहाँ आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है। वो क्या है कि जैसे मान लो कोई संयोगवश किसी कार्मिक का 1 जुलाई को ज्वाइनिंग होती है और 30 जून को प्रोबेशन पूरा हो जाए तो 2 सत्र में हो जाएगा। बाकी के लिए जो क्या नियम रहेगा कि जो भी सत्र है जहां भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो जितने भी सत्र के शेष बचे हुए महीने हैं उनमें आपको अनुपातिक सीएल मिलती है। अनुपातिक का मतलब हो गया, मान लो आप जैसे यहाँ एक उदाहरण में आगे बता दूंगा, नवंबर में ज्वाइन करते हैं तो पीछे उस सत्र के कितने महीने रहते हैं उसके हिसाब से 1.25 यानी सवा सीएल पर मंथ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप उपयोग नहीं करें। जैसे मान लो 20 सत्र में आप ज्वाइन करते हैं तो शेष जो भी महीने हैं उनमें अनुपातिक सीएल ले सकते हैं। जैसे अधिक अवकाश का उपयोग नहीं करें और प्रत्येक महीने के अनुपातिक सीएल यानी 1.25 यानी सवा सीएल है, क्योंकि 12 महीने में आपको 15 सीएल मिलती है, तो एक महीने की सवा सीएल के हिसाब से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि किसी की ज्वाइनिंग है 1 जुलाई की न होकर के 1 नवंबर 2023 है। मान लो जुलाई की ज्वाइनिंग होगी तब तो दोनों बातें एक ही होगी, ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग या सत्र टू सत्र दोनों में एक ही मामला होगा। लेकिन अधिकांश लोगों के जुलाई की ज्वाइनिंग या 1 जुलाई की विशेषकर नहीं होती, बहुत कम लोगों की होती है। तो मान लो किसी कार्मिक की ज्वाइनिंग है वो 1 नवंबर 2023 की है, तो उस सत्र में यानी नवंबर पूरा पड़ा है, दिसंबर, उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक, 30 जून तक उसके शेष जो भी है 8 महीने हैं। तो 8 महीनों में 1.25 यानी 1.25 यानी कह सकते हैं कि सवा सीएल के हिसाब से 8 महीनों के अधिकतम 10 सीएल का ही वो उपयोग करें। ऐसा नहीं कि सत्र पूरा हो गया 30 जून को और वो 15 सीएल का उपयोग कर लें, तो आपके सत्र की तो हो जाएगी लेकिन अनुपातिक ही मिलेगी, क्योंकि आपने नवंबर में ही ज्वाइन किया है। दूसरा विशेष बात एक बार और ध्यान रखना है कि मान लो बाकी जैसे वापस जो सीएल है 1 जुलाई से 2024 से नया सत्र शुरू हो जाएगा, तो आपको वापस 30 जून 2025 तक 15 सीएल का उपयोग करना है। यानी दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, आपकी ज्वाइनिंग और आपका सत्र। तो अब यहाँ जैसे ध्यान रखें कि आपको ज्वाइनिंग के हिसाब से भी ध्यान रखना है। तो प्रथम 4 महीनों में यानी जैसे 2025 की बात करें, 24 में जैसे 1 नवंबर 23 है तो 30 जून 24 तक आपके जैसे मान लो आपने 10 सीएल ले ली, उसके बाद में जुलाई 25 से आप जैसे वापस 30 जून तक, 30 जून 25 तक, जुलाई 24 से 30 जून 25 तक आप 15 उपभोग करें। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको ज्वाइनिंग के हिसाब से भी ध्यान रखना है। जैसे प्रथम महीने यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनमें आपको अनुपातिक रूप से यानी 1.5 के हिसाब से 4 महीने की 5 सीएल होगी, तो उससे ज्यादा उपयोग नहीं करें, क्योंकि पिछले जो भी 15 सीएल है उसमें से 10 सीएल आप पिछले सत्र में काम में ले चुके हैं। यानी पिछले जो 8 महीने थे, जहां यहाँ जो उदाहरण दिया था कि 1 नवंबर से 23 से लेकर के 30 जून के बीच में आप 10 सीएल का उपयोग कर चुके हैं, तो आपके ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग देखें तो आपके 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपके फिर पीछे जो भी सीएल है वो आपके 5 ही रहेगी, तो उससे ज्यादा 5 से ज्यादा उपयोग नहीं करें, ये विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार मान लो 1 जुलाई 2025 से 30 जून तक कार्मिक है वो 15 सीएल का हकदार तो हो गया, क्योंकि उसको पूरा सत्र मिल गया 25 से लेकर के जून 26 तक। लेकिन 30 जून 25 को कार्मिक का प्रोबेशन में अभी भी जैसे कुछ महीने बाकी है, तो कार्मिक के शुरू के 4 महीनों में जो भी अनुपातिक है यानी 1.25 गुणा 4 यानी 5 सीएल से ज्यादा उपयोग नहीं करें। इसलिए प्रोबेशन काल जब पूरा होगा उस समय सीएल की जो गणना करते हैं, तो आपको सत्रवार और ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग दोनों तरफ आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भी 15 से ज्यादा नहीं हो और सत्र के हिसाब से भी आप 15 से 15 ज्यादा नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये छोटी सी जानकारी थी, कई साथी बार बार कंफ्यूजन होते हैं, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी इस संबंध में अगर कोई लेटेस्ट आदेश आता है
पहले जो भी जो सिस्टम था कि 17 से होता था, लेकिन अब प्रोबेशन में ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भी काउंट करते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। कोई भी कंफ्यूजन है तो कृपया जो भी विभागीय लेटेस्ट आदेश है उसकी पालना करें या उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।